नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा आयोजित धरने में बुधवार को नागौर से सांसद और पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर जमकर निशाना साधा। इस धरने के मंच से युवाओं के बीच खड़े होकर बेनीवाल ने प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और एसआई भर्ती घोटाला और भाजपा नेताओं की भूमिका पर भी तीखी टिप्पणी की। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बेनीवाल ने यह भी कहा कि मैं किरोड़ीलाल मीणा से पूछना चाहता हूं कि मैंने आपके साथ बहुत समय खराब किया। आप अकेले पूरे राजस्थान में दौरे करते थे, लेकिन मैं ही था जो आपको 7 लाख की भीड़ वाली रैली में लेकर गया। फिर न जाने क्या हुआ। वसुंधरा राजे ने आप पर कौन सा जंतर मंतर फेंका कि आप सीधे उनके पास चले गए, उनके जाल में फंस गए, मुझे छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा बेनीवाल की टिप्पणी से संकेत देती है कि आरएलपी और मीणा के बीच पहले राजनीतिक सामंजस्य था, लेकिन अब दोनों नेताओं के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर कांग्रेस ने आक्रामक रूप अपनाते हुए बीजेपी को सीधे तौर पर संविधान विरोधी नीतियों का जिम्मेदार ठहराया। चूरू जिले के दादाबाड़ी क्षेत्र में आयोजित संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। इस जनसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ साथ चूरू के सांसद राहुल कस्बा और तारानगर, सुजानगढ़, सरदार शहर और रतनगढ़ के विधायक भी शामिल हुए। इसके साथ ही इस रैली की शुरुआत एक बड़े जुलूस से हुई, जिसमें डीजे और दर्जनों गाड़ियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता सभा स्थल तक पहुंचे। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल संविधान की रक्षा का संकल्प लेना था, बल्कि जनता को यह संदेश देना था कि बीजेपी संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में खमेरा गांव के रहने वाले राजेश पंचाल ने पूरे बांगड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया। भारतीय सेना में सहायक कमांडो के पद पर तैनात राजेश पंचाल को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें 30 जनवरी 2024 को नक्सलियों के हमले में घायल होने के बावजूद अदम्य साहस और शौर्य दिखाने के लिए प्रदान किया गया। राजेश पंचाल इस सम्मान समारोह में अपने पिता केशव पंचाल के साथ भी शामिल होने के लिए 20 मई को चित्तौड़गढ़ से दिल्ली रवाना हुए थे, लेकिन इस गौरवपूर्ण यात्रा के दौरान एक बेहद दुखद घटना घटित हुई। कोटा के रास्ते में उनके पिताजी का देहांत भी हो गया, जिससे राजेश को अपने पिता के पार्थिव शरीर के साथ तुरंत बांसवाड़ा लौटना पड़ा। पिता के अंतिम संस्कार के बाद राजेश पंचाल ने नम आंखों से फिर से दिल्ली का रुख किया और राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति के हाथों से शौर्य चक्र भी प्राप्त किया। राजस्थान की राजनीति में उस समय नया मोड़ आया जब राज्य के मंत्री और भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी बार बार भारतीय सशस्त्र बलों पर सवाल उठाकर न केवल उनकी वीरता का अपमान कर रहे हैं, बल्कि देश की एकता और सुरक्षा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी सिर्फ सत्ता में आने के लिए दुश्मन देशों की भाषा बोल रहे हैं। उनके ऐसे बयानों का फायदा पाकिस्तान जैसे देश उठाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने की कोशिश भी करते हैं। इसके अलावा राठौड़ का यह पलटवार राहुल गांधी के उस बयान के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के सम्मान से समझौता करने का आरोप भी लगाया था। पीएम मोदी की बीकानेर में गुरुवार को आयोजित रैली के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री से 3 तीखे सवाल पूछे। उन्होंने लिखा, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? और आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? इन सवालों के जवाब में राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी देश के संवेदनशील मुद्दों पर भी गैर जिम्मेदारियां बयानबाजी कर रहे हैं। नसीराबाद के कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र में शनिवार को देशभक्ति के जज्बे से भरी हुई एक विशाल तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया गया। यह आयोजन भारतीय सेना द्वारा हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने की वीरता को नमन करने के उद्देश्य से किया गया। इस रैली की शुरुआत रामजी चौक स्थित शहीद स्मारक से की गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए शहीद स्मारक पर संपन्न हुई। इस दौरान रैली का रास्ते भर फूल की वर्षा और जयघोषों से भव्य स्वागत भी किया गया। पेट्रोल पंप के निकट मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी भाईचारे और एकता का परिचय देते हुए ठंडे पेयजल और पुष्प वर्षा से रैली में लोगों का गर्मजोशी से अभिनंदन भी किया। इस रैली में महिलाएं, पुरुष, युवा व बच्चे हाथों में तिरंगा लिए हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों के साथ देशभक्ति का जोश कर रहे थे। भारत की सेना के पराक्रम और बलिदान को सलाम करते हुए पूरा वातावरण देशभक्ति से
गूंज उठा। राजस्थान के ब्यावर से भीलवाड़ा के बीच चल रही एक निजी बस में लापरवाही के चलते एक 15 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बस के परिचालक ने बस को पूरी तरह रोके बिना ही बालिका को नीचे उतार दिया। चलती बस से उतरने के दौरान संतुलन बिगड़ने पर वह फिर गिर गई और बुरी तरह घायल भी हो गई। जानकारी के अनुसार बदनौर से अथूनगढ़ के लिए एक निजी बस में सवार हुई थी बालिका। जैसे ही बस अथूनगढ़ बस स्टैंड के नजदीक पहुंची, परिचालक ने बस को पूरी तरह से रोके बिना ही कोमल को नीचे उतारने का प्रयास भी किया। इसी दौरान वह असंतुलित होकर बस से गिर गई और उसके सिर व शरीर में गंभीर चोटें भी आईं। इस घटना के तुरंत बाद मौजूद लोगों और परिजनों ने बालिका को संभालना और गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अखिल भारतीय अस्पताल में भर्ती भी कराया। राजस्थान के करौली जिले की सेवर जेल में पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे जिले में तनावपूर्ण हालात भी बन गए। इस जेल के प्रशासन के अनुसार युवक ने बैरक में फांसी लगाकर आत्महत्या की, लेकिन परिजनों ने इसे संदिग्ध मानते हुए जिला स्पेशल टीम और जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। घटना से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने करौली सरमथुरा मार्ग स्थित पर कंडोर मोड़ पर जाम लगा दिया, जिससे करीब 8 घंटे तक यातायात भी ठप रहा। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के निलंबन 50 लाख रुपए मुआवजा, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और अन्य राहतों की मांग भी की। इस धरने में पूर्व मंत्री रमेश चंद मीना और पूर्व विधायक लाखन सिंह मीना सहित कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रशासन की ओर से एडीएम हेमराज पारीडावाल और एएसपी गुमन राम जाट के नेतृत्व में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। राजस्थान में गर्मी के साथ आंधी बारिश का दौर भी जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज लू और तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया, तो वहीं कुछ इलाकों में अचानक मौसम भी बदलता और तेज आंधी बारिश ने कहर बरपाया। बुधवार को श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, पिलानी और बनस्थली जैसे 7 शहरों में तापमान 45 डिग्री से अधिक रहा। श्रीगंगानगर में 47.3 डिग्री सेल्सियस के साथ पिछले 2 दिनों से अधिकतम तापमान 47 डिग्री के पार बना हुआ है। यहाँ तेज धूल भरी आंधी और सुबह से शाम तक चलती रही। गुरुवार शाम को भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के आसपास मौसम अचानक बदल गया। इस दौरान भीलवाड़ा में तेज आंधी बारिश के कारण पेड़ भी उखड़ गए और घरों में लगे सोलर प्लांट भी क्षतिग्रस्त हो गए। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बीकानेर संभाग के लिए गर्मी का रेड अलर्ट भी जारी किया, जबकि उदयपुर, कोटा संभाग में तेज आंधी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। हनुमानगढ़ जिला परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक टेस्टिंग ट्रैक सुविधा अब तक शुरू नहीं हो पाई है। इसका मुख्य कारण ट्रैक के संचालन के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर का अभाव है। 2022 में तैयार किया गया ट्रैक अभी तक उपयोग में नहीं लिया जा सका, जिससे वाहन चालकों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। परिवहन विभाग के नियमानुसार ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित टेस्टिंग ट्रैक पर परीक्षण देना आवश्यक होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर की अनुपलब्धता के कारण वर्तमान में परिवहन निरीक्षक अपने स्तर पर ही मैनुअल तरीके से वाहन चालकों की टेस्टिंग कर रहे हैं। इससे न केवल पारदर्शिता पर असर पड़ता है, बल्कि तकनीकी आधार पर आकलन की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि ट्रैक का निर्माण 2022 में पूर्ण कर लिया गया था, लेकिन अब तक सॉफ्टवेयर की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसके चलते न केवल यह ट्रैक बेकार पड़ा, बल्कि उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी विभाग पर ही आ गई। उन्होंने यह भी बताया कि यह समस्या केवल हनुमानगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी यही स्थिति बनी हुई है। अजमेर जिले के ब्यावर शहर में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला स्पेशल टीम और सिटी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में छावनी स्थित सांसी बस्ती की रहने वाली एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 26 ग्राम अवैध स्मैक जब्त की। गिरफ्तार महिला की पहचान लक्ष्मी देवी के रूप में हुई, जो छावनी सांसी बस्ती व्यावार की निवासी है। पुलिस को लंबे समय से महिला की संदिग्ध गतिविधियों को सूचना मिल रही थी। इस पर एसपी श्याम सिंह और एएसपी भूपेंद्र शर्मा के निर्देश तथा डीएसपी राजेंद्र कसाना के सुपरविजन में एक विशेष टीम भी गठित की गई। जिला स्पेशल टीम के एसआई रामजस की इस कार्रवाई में अहम भूमिका भी रही। टीम ने सुनियोजित तरीके से कार्रवाई करते हुए महिला को रंगे हाथों स्मैक के साथ पकड़ा। पूछताछ में महिला ने बताया कि यह लंबे समय से स्मैक की तस्करी में लिप्त है और स्थानीय स्तर पर नशे की छोटी छोटी खेप बेचने का काम भी करती है। पुलिस में जब्त स्मैक का साक्ष्य के रूप में जब्त का एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।